अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है और DCA जोन आपका क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो मस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम BTC के डेली टाइम फ्रेम पर हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC ने पहले लोअर हाई बनाया था, देन इसने लोअर लो बनाया था, उसके बाद BTC ने लोअर हाई बनाया था, उसके बाद BTC ने लोअर लो बनाया था, देन इसके बाद इसने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद BTC का मोमेंटम शिफ्ट हो गया बुलिश मोमेंटम में। अब BTC हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना के चल रहा है। कुछ टाइम BTC ने 67,300 वाले रेजिस्टेंस पर स्ट्रगल किया, देन इसने BTC ने इसको सक्सेसफुली ब्रेक किया। उसके बाद BTC ने अपने 71,700 वाले रेजिस्टेंस को टच किया और अब BTC अपनी 67,300 वाली रेजिस्टेंस जो कि इसने ब्रेक की थी सक्सेसफुली, अब वो उसको सपोर्ट बना के चल रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम 3 दफ़ा यहाँ पर ये इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है प्राइस ट्रेंड लाइन को। अब प्राइस अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट से अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न में ये होता है कि प्राइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव करती है और जिस साइड पे प्राइस पैटर्न को ब्रेक करती है प्राइस उस साइड पे मूव कर जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 कन्फ्लुएंस आ चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, प्लस अगर ये इस पैटर्न को भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर पहला टारगेट अपना सेट कर सकते हैं 69,500 वाली रेंज पर। देन हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 71,500 वाली रेंज पर। तो ये तो थी चार्ट की एक साइड के बुलिश मूवमेंट यहाँ पर से हो सकती है। देन अगर चार्ट की सेकंड साइड की बात करें तो यहाँ पर से अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक होती है, साथ में ही ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, साथ में ही यहाँ पर से ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी। 3 चीज़ें एक साथ ब्रेक होंगी तो उसके बाद हम जो सा अपना टारगेट देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की साइड पर कोई ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई नहीं है। 66,500 वाली रेंज में ही कुछ लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, उसके बाद नीचे कोई इतनी खास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई। अब अगर अपवर्ड की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास 68,170 पर हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी हैं 92 मिलियन की। देन हम देख सकते हैं कि 68,400 पर हमारे पास 100 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हैं। देन हमारे पास 69,000 पे पड़ी हैं और फाइनली हमारे पास 70,000 पर भी लिक्विडेशंस 129 मिलियन की पड़ी हुई हैं। यहाँ पर इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर लिक्विडेशंस ज़्यादा पड़ी हुई होती हैं, मार्केट मेकर्स ट्राई करते हैं कि मार्केट को उस साइड पर मूव कराया जाए जहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ताकि लोगों की लिक्विडेशंस हिट करा के पैसा बनाया जाए। सो लिक्विडेशन हीट मैप देखने के बाद यही अंदाज़ा होता है कि मार्केट फ़िलहाल बुलिश मूवमेंट में है, यहाँ पर से बुलिश मूव ले सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मार्केट एक फेक मूव ले सकती है, ये पैटर्न ब्रेक करेगी, देन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, सपोर्ट ब्रेक करेगी, तो लोग समझेंगे कि अब मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन ये यहाँ पर 66,500 पर से लिक्विडेशन उठाएगी, उसके बाद मार्केट अप साइड पर मूव कर जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो उस सूरत में हम अपना पहला टारगेट देख सकते हैं 64,400 पर। यहाँ पर हमें एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। देन हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि है 63,500 वाले पर। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे आती है तो यहाँ पर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को भी हिट कर सकती है। देन यहाँ पर हमारा इस सपोर्ट पर ही ट्रस्ट करना क्यों बनता है 64,500 वाली सपोर्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फिब ड्रा की है, तो गोल्डन पॉकेट भी यहाँ पर इसी एरिया में बन रही है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 कन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट यहाँ पर से अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, हमारे पास यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ फंडिंग रेट्स। और फंडिंग रेट्स आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पर से इन तीनों चीज़ों को ब्रेक करके 66,500 वाली लिक्विडेशंस को उठाए, देन मार्केट अपवर्ड मूव कर जाए।
तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप भी एंट्रीज प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से मेजर एरियाज़ पर एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करते हैं जो कि 68,200 300 है, तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते हैं। देन आपका जो सा DCA जोन रहेगा वो रहेगा 66,600 66,500, यहाँ पर आपने अपना DCA कर लेना है। तो ये थी आज की BTC की अपडेट। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मुझे मस्ट फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपको रोज़ आकर देता रहूँगा। तो चैनल का लिंक मैं आपके साथ बायो में शेयर कर दूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे एयर ड्रॉप्स भी शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि जो से न्यू कमर्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो उस सूरत में आपको फर्स्ट एयर ड्रॉप्स वगैरह पर काम करना होता है, लेकिन आपको मेजर क्रिप्टो को ही आगे लेकर चलना होता है। आपने सिर्फ एयर ड्रॉप्स को इसलिए फार्म करना होता है ताकि आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बना सकें। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उनको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कोई भी मेजर अपडेट वगैरह आती रहती है तो वो मैं आपके साथ वहाँ पर ही शेयर कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।